अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 8 मार्च महिलाओं की जागरूकता का दिन। हमारी संस्कृति में सदैव ही नारी जाति का स्थान पूज्यनीय एवं वंदनीय रहा है। नारी का रूप चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या फिर पत्नी के रूप में हो, सभी रूपों में नारी का सम्मान किया जाता है। यह बात आदिकाल से ही हमारी पौराणिक गाथाओं में विद्यमान रही है और यह आज भी जगह जगह देवी के रूप में पूजी जाती है। नवरात्रि में कन्या खिलाने की प्रथा आज भी विद्यमान है। हमें यह भी ज्ञात है कि नारी प्रेम, स्नेह, करुणा एवं मातृत्व की प्रतिमूर्ति है। इसीलिए नारी का ख्याल रखना जरूरी है। यह कहना है लाल कला मंच के संस्थापक, सचिव, समाज सेवी, पत्रकार एवं दिल्ली रत्न लाल बिहारी लाल का। नारी की दीनहीन दशा देखकर कई समाज सुधारकों ने प्रयत्न किए और आज सरकारी स्तर पर इन्हें समान दर्जा प्राप्त है। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। फिर नारी की दशा सुधारने के लिए आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद ने भी काम किया। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। नारी की स्थिति सुधारने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज रोक अधिनियम 1961, पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीक नियंत्रक और गलत इस्तेमाल एक्ट 1994, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2013 आदि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए बनाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि 2001 की जनगणना में जहां महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 933 थी, वो 2011 में 943 हो गई। विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन भारतीय समाज में महिला को वह स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी वह हकदार है। भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान माना गया है, लेकिन 21वीं सदी में अब स्थिति बदलने लगी है। स्त्रियों को पुरुष के समान दर्जा दिया जाने लगा है। आज भारतीय महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। चाहे बात शिक्षा की हो, बैंकिंग क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य की हो, रक्षा की हो, मनोरंजन की हो, रेल चलाने की हो, हवाई जहाज उड़ाने की हो, आईटी क्षेत्र हो अथवा राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वे सक्रिय हैं। कई राज्यों ने तो स्थानीय निकाय चुनावों में 50% का आरक्षण भी दे रखा है। इसके विपरीत हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं ने भारतीय नारी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई प्रदेशों में नारी के साथ अत्याचार अभी भी जारी है। पितृसत्तात्मक सत्ता में नारी को संबल बनाने की जरूरत है ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर सशक्त हो सके। आज समस्त समाज एकजुट होकर नारी सम्मान एवं उसकी सुरक्षा के सम्मान का संकल्प लेना चाहिए। हम जानते हैं कि नारी के बिना सृष्टि सृजन की कल्पना अधूरी है। वंश चलाने की बात करने वाले लड़के को भी नारी ही जन्म देती है। इनके सहयोग के बिना लड़का हो या लड़की कोई भी पैदा नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई भी पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम नारी को भयमुक्त वातावरण देने और आत्मसम्मान के साथ खड़ा करने में सहयोगी बन सकें, तो यह हमारे समाज के लिए और हमारे लिए गर्व की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी है। इसका परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगा है। सन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था प्रेस और प्रोग्रेस। वहीं 2019 में भी महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समानता सहित अन्य मुद्दों पर जोर रहा। इस वर्ष की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन,
तो आइए हम सब फिर से महिला दिवस पर महिलाओं की उन्नति के लिए बात करें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते रहें। साहित्य टीवी के लिए इंदौर से मैं उषा गुप्ता।